इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास पेज नंबर 171 के प्रश्न समझ के साथ करने वाले हैं। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम दो स्पीशीज के विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। यहाँ पर दो उदाहरण देना है तो उत्तर लिखेंगे। वैसे अभिलक्षण का एक उदाहरण निम्नलिखित है जिनके उपयोग से दो स्पीशीज के विकासीय संबंध का पता चले। यहाँ अब उदाहरण है, लगभग 2000 वर्ष पहले मनुष्य जंगली गोभी को खाने में प्रयोग किया करते थे। कुछ किसानों ने सोचा कि इस गोभी से हम केवल फूल प्राप्त करें। कुछ किसान केवल पत्तियां ही चाहते थे और कुछ किसान इसके पुष्पों के वृद्धि को रोकना चाहते थे। इस तरह इस दिशा में काम करते हुए किसानों ने क्रमशः फूल गोभी, पत्ता गोभी तथा ब्रोकली प्राप्त किया। ये सभी प्रकार की गोभी उसी जंगली गोभी से प्राप्त हुई जो विकासीय संबंधों को दर्शाती है। देखिए, लगभग 2000 साल पहले ये जितने गोभी के किस्म हैं इतने नहीं थे, केवल जंगली गोभी थी जिस पर शोध कर करके किसानों ने क्रमशः फूल गोभी, गांठ गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली ये सभी गोभी अलग अलग प्रकार के प्राप्त किए। तो यह एक विकासीय संबंध को दर्शाता है। दूसरा नंबर प्रश्न, क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? उत्तर लिखेंगे, एक तितली और चमगादड़ के पंख को समजात अंग नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इनकी आधारभूत संरचना एक समान नहीं होती है। देखिए, यहाँ तितली का जो पंख है और चमगादड़ का जो पंख है दोनों में बहुत ही अंतर है, किंतु उड़ने के काम दोनों ही आते हैं। तो तितली के पंख में हड्डियां नहीं होती हैं, त्वचा नहीं होता है, रुधिर नहीं होता है, किंतु चमगादड़ के पंख में हड्डी, त्वचा, रुधिर सभी होता है। तो यहाँ पे मूलभूत संरचना अलग अलग है, तो ये समजात अंग नहीं है। ये तितली और चमगादड़ के पंख को समरूप अंग कहा जा सकता है। तीसरा नंबर प्रश्न, जीवाश्म क्या है? वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर समझें पहले। कोई मृत जीव किसी प्रकार अपना छाप छोड़ दे अथवा कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हो जो ये दर्शाते हैं कि इस तरह का कोई जीव कालांतर में था, तो इसे जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म जैव विकासीय संबंध को दर्शाते हैं। जो जीवाश्म सामान्यतः जमीन के जितने अधिक गहराई से प्राप्त होता है उस जीव की परिकल्पना उतनी ही प्राचीनतम रूप में होती है। अभी डायनासोर जीव की परिकल्पना उनके प्राप्त अवशेष रूपी जीवाश्मों से ही किया जाता है। देखिए, यहाँ जीवाश्म जो है वो क्या होते हैं? कोई जीव किसी परिस्थिति के अनुसार भूमि में दब जाए, बर्फ में दब जाए या उसका छाप किसी तरह से छूट जाए, उसका अवशेष प्राप्त जीवाश्म कहा जाता है। अब जीवाश्म भूमि के जितने ही अंदर पाए जाएंगे वे उतने ही पुराने अर्थात अधिक प्राचीन माने जाते हैं। जैसा कि डायनासोर आज के समय में विलुप्त प्राणी है, फिर भी उसके अवशेष के आधार पर परिकल्पना करके हम लोग डायनासोर का स्वरूप प्रारूप अपनी कल्पना के आधार पे देख लेते हैं। तो इस तरह से इस पेज के तीनों प्रश्न समाप्त हुए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में पेज नंबर 173 के साथ। धन्यवाद।